दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के ये सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं जो लोग यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूएस का जो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है एप्पल, अमेजन, गूगल, मेटा यानी फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर में कैसे टैक्स बनता है। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर में कैसे टैक्स बनता है और हम लोग जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और आईटीआर में कैसे दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लोग इंडिया के बाहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोग के ऊपर में ग्लोबल टैक्सेशन हिसाब से टैक्स देना होता है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं जो लोग यूएस का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करते हैं तो उन लोग के ऊपर में कैसे टैक्स बनता है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग को दो प्रोसेस फॉलो करना होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड माध्यम से या फिर डायरेक्ट शेयर परचेज करते हैं। जब हम किसी भी एक शेयर को परचेज करना चाहते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका थ्रू में हम लोग परचेज करते हैं। मानकर चलिए हम लोग 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी एप्पल का शेयर में, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले डायरेक्ट यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका थ्रू में खरीद करना पड़ेगा। इसके लिए आजकल बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, उसके माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं वही 1 लाख को बहुत सारा शेयर में, जो कि यूएस का मोस्ट पॉपुलर शेयर है उसका थ्रू में, उसमें हम लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए, तो हम लोग को म्यूचुअल फंड ही बेटर होता है। उसका थ्रू में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी कम होता है। लेकिन जब हम चाहते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है ना दोस्तों। इसमें भी अपडेट आपको देखना होता है, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको थोड़ा सा रिस्क भी कम हो जाता है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसके माध्यम से यूएस का स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये निपन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, इसमें जो होल्डिंग रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का 5%, फेसबुक यानी मेटा का 3%, एप्पल का 8%, अमेजन का 4%, ये सब है होल्डिंग पर्सन, हम मानकर चल रहे। लेकिन जब आप एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जब खोलोगे ना म्यूचुअल फंड निपन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, तो उसमें आपको सारा कितना परसेंट कौन सा कंपनी होल्ड कर रखा है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर ले तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का बात ये है नहीं है, हम लोग को क्या बात करना है अभी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब हम म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों, जब हम डायरेक्ट यूएस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग के ऊपर में जो टैक्सेबिलिटी बनता है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट जब हम यूएस का स्टॉक म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग का ऊपर में 2 तरीके से टैक्स बनता है, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। पहले समझते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वह म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा फंडिंग अमाउंट होता है। ठीक है, अगर टोटल फंडिंग अमाउंट से 65% और उससे ज़्यादा अमाउंट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एज ए इक्विटी सबसे, तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड में देखिए जो टोटल फंडिंग अमाउंट है वो है 100 करोड़। ठीक है, तो उसमें से देखिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो है 70 करोड़ और यूएस स्टॉक एक्सचेंज में 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग जैसे कि हम बताए थे 65% से ज़्यादा है तो इसीलिए
इसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किससे कहते हैं? जो म्यूचुअल फंड में 65% से कम अमाउंट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आज इक्विटी सबसे, तो उसको नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी फंड में हम मानकर चले हैं टोटल फंडिंग अमाउंट है 100 करोड़। ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है 30 करोड़ और यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है 70 करोड़। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बोले हैं अगर टोटल फंडिंग अमाउंट से 65% से कम है तो उसको नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। देखिए जैसे कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ लगा हुआ है 30 करोड़ और यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है 70 करोड़ यानी 70 करोड़ लगा हुआ है, तो उसके लिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं जब हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड थ्रू में या फिर डायरेक्ट शेयर परचेस करते हैं, उसमें से जो इनकम रेज होती है उसको कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड में दो तरह का म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। पहले बात करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो है अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीना से कम पीरियड से अगर होल्ड कर रखा हुआ है उसके बाद आप उसको सेल कर दिए तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वही इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपका 12 महीना से ज़्यादा होल्ड कर रखे हुए हो उसके बाद आप उसको सेल कर दिए तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जो इनकम होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। इसमें जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 12 महीना का जो टाइम पीरियड था, लेकिन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में वो 36 महीना का वो टाइम पीरियड है। अगर 36 महीना से यानी 3 साल से अगर आपका जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होल्ड कर रखे हुए हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वही शेयर वही म्यूचुअल फंड अगर 36 महीना से यानी 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर रखे हुए हो उसके बाद आप सेलिंग कर दिए, उसमें जो इनकम रेज होती है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट। अभी देखते हैं स्टॉक का यानी शेयर का ट्रीटमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली स्टॉक में क्या होता है, दो तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले तो लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड किसको बोलते हैं? जो शेयर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया गया है यानी लिस्टेड हुआ है तो उसको लिस्टेड सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। और अनलिस्टेड किसको बोलते हैं? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर रजिस्टर्ड किया गया नहीं है तो उसको अनलिस्टेड सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आप मानकर चलते हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हुए कोई भी शेयर को तो उसको अनलिस्टेड सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एप्पल में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो वो सब अनलिस्टेड सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले बात करते हैं लिस्टेड कंपनी यानी लिस्टेड शेयर में कैसे एसटीसीजी और एलटीसीजी कैलकुलेट किया जाता है। पहले देख लेते हैं, अगर 12 महीना से अगर आपका शेयर कम पीरियड से होल्ड कर रखा हुआ है उसके बाद आप सेल कर दिए हैं, उसमें जो इनकम रेज होती है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर वही शेयर 12 महीना से ज़्यादा होल्ड कर रखा हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अनलिस्टेड में क्या होता है, 24 महीना का टाइम पीरियड लिया जाता है। जैसे कि आप एप्पल में इन्वेस्टमेंट रखे हुए हो
उस शेयर का पीरियड जो है वो 24 महीने से कम होल्ड कर रखे थे तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर वही शेयर अगर 24 महीने से ज़्यादा होल्ड कर रखे हुए उसके बाद आप सेल कर दिए, उसमें जो इनकम रेज होती है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस कर लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमको देखना है उसका ऊपर में टैक्सेबिलिटी कैसे बनता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड और यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ऊपर में कैसे टैक्सेबिलिटी बनता है और कितने रेट सबसे बनता है। ठीक है, पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जैसे कि हम बताए थे दो तरह का होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में दो तरह का भी टैक्सेबल बनता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, आपको 15% सबसे आपको टैक्स देना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, अगर आपका जितना इनकम रेज हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे, अगर 1 लाख से ज़्यादा है आपका इनकम तब आपको 10% उसके ऊपर में देना है। 1 लाख से ज़्यादा अगर होगा तो जितना भी ज़्यादा होगा 1 लाख से उसके ऊपर 10% देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लेकिन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेज होता है उसके ऊपर में आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि सैलरी और एचपी में नॉर्मल टैक्सेशन लगता है, वैसे ही आपको नॉर्मल टैक्सेशन सबसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, आपको 20% सबसे आपको पेमेंट करना होता है। ये 20% में आपको इंडेक्सेशन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेज होता है उसको कैसे किया जाता है। जैसे कि अब देख पा रहे होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% सबसे आपको पेमेंट करना होता है टैक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका टैक्सेबिलिटी फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।